हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 हैज बीन नोटिफाइड। 19 सितंबर 2024 को ये नोटिफाइड हो चुका है। विवाद से विश्वास स्कीम में ये ऑब्जेक्टिव है कि जो इनकम टैक्स का लिटिगेशन है उसे रिड्यूस किया जाए बाय सेटल देयर पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। मतलब सोचिए, आपका एक टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, आपके पास नोटिस आया था जिसमें क्या ना टैक्स अमाउंट है 100 रुपीज, इंटरेस्ट पेनल्टी लेके ये हो गया है 300 रुपीज। आपको यहाँ पे टैक्स सेटल कर दिया जाएगा कि आप 150 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो 300 में से, एंड देन आप इसके मैटर को यहाँ ही रिजॉल्व मान लिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है विवाद से विश्वास स्कीम के लिए? एलिजिबिलिटी को 4 क्राइटेरिया में बांटा गया है। फर्स्ट, टैक्स पेयर जो क्या ना जिसका अपील फाइलिंग करना पेंडिंग है, अपील तो उसने फाइल कर दिया बट वो पेंडिंग है बिफोर CIT अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज ऑन 22 जुलाई 2024 से पहले का। इन दैट केस आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते। सेकेंड कौन है? जो आते हैं 144C, सेक्शन 144C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 144C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, अगर सोचिए कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, उसने अपना एसेट ट्रांसफर किया टू रेसिडेंट एंड उस पे जो इनकम दिखाया है उसके लिए असेसमेंट चल रहा है भाया AO। फिर AO क्या करता है, वो असेसमेंट ऑर्डर का ड्राफ्ट SSC को भेजता है एंड SSC उसे एक्सेप्ट करता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, एंड फिर वो केस जाता है विद इन 30 डेज। फिर वो केस जाता है DRP के पास। DRP कौन हो गया? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लान। ये मैं जो बता रहा हूँ ये सेक्शन 144C बता रहा हूँ। एंड फिर क्या होता है कि जो DRP है वो फिर इस ऑर्डर को, AO के ऑर्डर को या तो फिर कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर इसको एज इट इज रख के बताएगा कि इसमें ये ठीक है, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन DRP ने AO को अभी तक कंफर्म या फिर रिजेक्ट ये कुछ नहीं किया है। इन दैट केस आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कब तक कंफर्म नहीं किया है? एज ऑन बिफोर 22 जुलाई 2024। थर्ड कौन है? सेक्शन 144C5 मीन DRP ने तो अपना डायरेक्शन दे दिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या इनहेंस का तो डायरेक्शन दे दिया, बट AO ने अभी तक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया है एज ऑन बिफोर 22 जुलाई 2024 तक। इन दैट केस आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? टैक्स पेयर हु हैव फाइल्ड रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 264 बट सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग। आपको पता होगा, अगर आप 264 में जाते हैं वहां पे कंप्लीटली बोला जाता है कि आपसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप इसके अगेंस्ट में कोई अपील में नहीं जाएंगे और का जो टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग अपील वो एक्सपायर कर चुका हो। जो 30 डेज का टाइम लिमिट है वो एक्सपायर कर चुका हो। इन दो केसेस में आप 264 में जा सकते हैं। बट अगर 264 में आप गए हैं एंड 264 में आपका केस अगर पेंडिंग है, इन दैट केस आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये था विवाद से विश्वास स्कीम का क्राइटेरिया, कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। आगे की जानकारी हम आगे और वीडियो में लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।